नगर निकाय चुनाव 2022 का तारीखों का ऐलान हो चुका है और प्रत्याशी भी निकल कर आ चुके हैं। आज हम हैं फुलवारीशरीफ नगर परिषद में वार्ड नंबर 9 में। आप देख सकते हैं कि ये हारून नगर का ये इलाका है और अभी यहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल है और यहाँ पे इस वार्ड में जो प्रत्याशी यहाँ के जो वार्ड पार्षद है मल्लिका तरन्नुम जी पिछले कई वर्षों से यही की पार्षद है। आखिर क्या वजह है कि जनता इन पे भरोसा जताती है और बार बार इनको मौका दी जाती है। इस बार फिर से मल्लिका तरन्नुम जी चुनावी मैदान में है और हमारे साथ में कुछ जनता है, हम कुछ जनता से भी बात करेंगे कि इस बार किनको मौका देना चाहेंगे। जी क्या अपने वार्ड के विकास के बारे में पहले बताइए मुझको। जी विकास तो बहुत हो रहा है, बहुत बोले तो जो चाहिए जरूरत वाला चीज सब है ऑलरेडी। और काम कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है तो किन पे आप लोग भरोसा कर रहे हैं फिर से? जो देखिए काम के ऊपर है, काम अच्छा जो करेगा उसी को आदमी भरोसा जताएगा और काम माशाल्लाह ठीक ठाक है। जब जरूरत पड़ता है तब आते हैं अपना। ऐसे भी सोशल आदमी हैं सवान भाई, मल्लिका तरन्नुम जी के जो हस्बैंड हुए वो। क्या लगता है फिर से अगर मौका देना चाहेंगे आप? हाँ फिर से मौका दिया जा सकता है जी। मौका देना चाहेंगे जी बिल्कुल, तो क्या लगता हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, जितना विकास का काम होना चाहिए आपके वार्ड नंबर 9 में उतना हो पाया है? देखिए 100% तो कहीं भी आप नहीं हो पाएगा और कोशिश करते हैं। हाँ जब बुलाएं तब आ जाते, जैसे कि लाइट खराब हुआ कॉल करो दूसरे दिन बदल जाता है, यही सब है और क्या। नाली सब सफाई सब सही। तो हाँ जी हाँ एक्टिव रहते हैं, टाइम पे सब होता रहता है। तो जनप्रतिनिधि तो ऐसा ही चाहिए ना आप लोग जी जी बिल्कुल, कोई शिकायत नहीं है जी। मेरा नाम मंजूर अंसारी हुआ। काम करेगा तो उसको मौका मिलेगा ही। अब जो पहले से काम किया है तो उसको मौका मिलेगा ही दोबारा। मल्लिका तरन्नुम जी आपके पार्षद हैं, उनके पति शबान खान हैं, उनके बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं आप? ना सही है, काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। काम कर रहे हैं तो उन पे फिर से भरोसा जताना चाहेंगे आप लोग? क्या है नहीं, नया पे आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा वो पहले से काम कर रहे हैं शुरू से, उससे ज़्यादा नहीं है। विकास तो हुआ है। हाँ ठीक है। नाला वगैरह बस यही है और विकास क्या चीज़ है नाला है, रोड है, बस ये सब ठीक ठाक है। हाँ माहौल भी यहाँ ठीक ठाक, माहौल भी यहाँ बेहतर है। ठीक है। पार्षद कौन है आपके? मल्लिका जी। हाँ शबान खान। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो बेहतर नेता है, हमारे यहाँ के बेहतरीन है, यानी वैसा तो मिलना मुश्किल है। यही चाहिए और क्या चाहिए। यहाँ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर से जब चुनाव होने जा रहा है, बस तब कुछ दिन में चुनाव हो जाएगा। हाँ किन पे भरोसा जताना चाहेंगे आप? वही जो है हमारे शबान खान है। हाँ वही, उनसे अच्छा नेता तो हो ही नहीं सकता भाई, कोई है ही नहीं है उनके टक्कर का भाई कोई। मेरा नाम कैसर कौल शाही हुआ। बताइए अपने पार्षद के बारे में बताइए। हमारे पार्षद सवान भाई हुए हैं जो कि बहुत अच्छे पार्षद हैं और काफ़ी दिनों से जीतते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है इनका, हमने इनको देखा है हमेशा कोई भी काम होता है, एटलीस्ट फ्राइडे को देखा उनको रोड पे आकर खुद से वो काम करवाते हैं लोगों से, बहुत अच्छे से काम करते हैं उनके वर्कर जो भी हैं। तो हम लोग तो बहुत ही खुश हैं उनसे। बिल्कुल हम लोग फिर से उन पर ही भरोसा जताएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से वो हैं और अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो फिर हम लोग उन पर क्यों ना भरोसा जताएं। आपका गुलाब शाह, आप वार्ड नंबर 9 की है, तो आपका काम हुआ है कि नहीं? यहाँ पे पार्षद ने सही से काम किया है या नहीं किया है? हाँ सारे काम अच्छे से किए। आप लोगों को जो भी परेशानी हुई उसके लिए हमेशा वो लोग खड़े रहे? हाँ जब भी ज़रूरत पड़ी हमेशा। और काम किसी तरह की कोई परेशानी है आप लोगों को? नहीं किसी तरह। तो आपने आगे आप लोग को किसको पार्षद चुनना चाहेंगे, जो आपकी हैं उन्हीं को या फिर किसी नए को? जो है सवान भाई को ही वापस तो चुनना चाहेंगे। उनसे क्या उम्मीद करते हैं आगे जिस तरह से उन्होंने इस मतलब वार्ड का विकास किया तो आगे भी और अच्छे से करेंगे। कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं। मैम क्या नाम है आपका? राहत सुबह। तो वार्ड नंबर 9 में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, अभी चुनाव होने वाला है, तो आप लोग को जो अभी पहले से आपके जो वार्ड पार्षद थे क्या उन्होंने काम अच्छे से किया? हाँ बहुत अच्छा से किया है, आगे भी हम लोग उन्हीं को जिताएंगे, बहुत अच्छे हैं।
उन्हीं को क्यों, और दूसरे कोई ऑप्शन क्यों नहीं है आपके पास? किसी और को क्यों नहीं चुनना क्योंकि चाहिए? वो अच्छा किए हैं ना, अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं इसलिए आप लोगों की हर समय अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छे से निभाया। अच्छे से निभाया बखूबी। तो उनसे आपकी आगे क्या उम्मीदें हैं कि क्या आपके लिए वो करेंगे? जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे? हाँ या फिर वैसे और ही कुछ करेंगे उम्मीदें और हैं? उससे बेहतर करेंगे। और कुछ उम्मीद है कि उम्मीदें? इससे बेहतर भी करेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं हैं सबका लाभ आप लोगों को अच्छे से मिल पा रहा है? हाँ मतलब आप लोगों को कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे छोड़ के सबसे बेस्ट है वो, हाँ बेस्ट काम किया है और आगे भी आप लोग उन्हीं को देंगे। हाँ आगे भी यही। नमस्कार, मैं हूँ डॉली। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो इस क्रम में आज हम फुलवारी शरीफ नगर परिषद में मौजूद है वार्ड नंबर 9 में। उस खास बातचीत में मौजूद है मल्लिका तरन्नुम जी, जो कि वार्ड नंबर 9 की निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं। और हमने जनता के सामने जाके जनता का फीडबैक लिया, तो उन लोगों का कहना है कि इनसे अच्छी अभी तक कोई नहीं आई है और ना उनके पास कोई ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। वो देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो आइए हम उनसे चल के बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से कैसे किया और आगे को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पिछले 20 सालों से यहाँ वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो कैसे और इतना अच्छा फीडबैक मिला है जनता से में आपका, तो किस तरह आपने अपना ये काम कैसे कर पाई आप इतने अच्छे से? वो हम तो उनका काम करते हैं, तो जनता का जो काम करेंगे तो जनता तो हमको माने चाहेगी भाई, और हमेशा उनके साथ हम लगे हुए हैं। और वो काम जो हम करना चाहते हैं वो हम उनको करके जनता को अपने दिखाते हैं, इसलिए जनता हमसे खुश है। तो इतने सालों से तो हम कर ही आ रहे हैं, निभा रहे हैं इंशाल्लाह और निभाते रहेंगे। तो आपका आगे भी उनके लिए इसी तरह करना है, आगे जो आप चुनाव में खड़ी हो रही हैं जी है ना, तो फिर आप आगे के लिए क्या आपने प्लानिंग की है उनके लिए, अपनी जनता के लिए आगे आप क्या करना चाहेंगी? जब आप आगे जीतती हैं तो ये तो श्योर है कि आप जीतेंगी ही, जी तो आगे आप उनके लिए क्या करना चाहेंगी? जो करती आ रही हैं उसमें बेहतर करेंगी या फिर कुछ नया और आपने सोचा है उनके लिए? उनकी खिदमत खल्क में तो हमेशा लगे हुए हैं, इंशाल्लाह लगे रहेंगे। और उससे बेहतर जो हो सकेगा हमसे, जो जनता का डिमांड होगा वो और हम करेंगे। और मेरे सरकार अगर वैसा कोई योजना कोई फंड ऐसा दे दें तो हम उनके लिए और भी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो जैसे महिलाओं की जो भी परेशानी होती हो घरेलू स्तर पे, आप एक खुद महिला हैं, तो महिलाओं का दर्द मेरे हिसाब से महिला से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो वो जहाँ तक है वो प्रशासन के पास नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ वो अपने प्रतिनिधि को ही अपना भगवान मानती हैं, उनसे बात कर सके। एक ये जो रिलेशन होता है वो जैसे दोस्ती जैसा रिलेशन बना के, ताकि वो आपसे कुछ कहने में झिझक ना महसूस करे। तो ऐसा रिलेशन मुझे लगा है कि आपने बना के रखा है। जी हाँ, तो आप उनके बीच जाया करती हैं हमेशा? जी उनके बीच जाते हैं, उनका जो दुख सुख सुनते हैं। और जो होता है वहाँ थाना पुलिस से पहले हम अपने हस्बैंड से कराते हैं पैरवी, कि थोड़ा करके गरीबों को हटाइए। थाना में जो पकड़ाता है उनके पैरवी करवा करके हम इनसे फ़ोन करवा के उनको वहाँ से निकलवाते हैं। जो हमसे हो सकता है अपने हस्बैंड से पहले कहते हैं, और थाना जाने के पहले हम इनसे करवा के हटा लेते जी, हैं। मतलब आप अपने स्तर पे जी उनके पूरी तरह से सहयोग जी करती जी हैं। जी इसीलिए आज ये बात है कि वो कह रहे हैं कि उनसे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं है, लेकिन उनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं है। ये हमने जनता के मुंह से सुना, और ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा। जनता का बहुत शुक्रिया कि जनता मुझे इतना मानती हैं, उनको दुआ प्यार हमको देती हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही दुआ प्यार मिलता रहे, हम उनका सेवा में उनके लगे रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, धन्यवाद। उनका आशीर्वाद उनका प्यार है मेरे साथ, तो भाई हम तो उनके साथ ही न रहेंगे। हस्बैंड से जितना होता है कॉलोनी का काम जो भी वही करते हैं, जी जी, ये तो बहुत बड़ी करते बात ही है। रहेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है कि जनता को एक नहीं 2 प्रतिनिधि मिल रहे हैं जी जो उनकी सेवा में तत्पर हैं जी 24 घंटे। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये टाइमिंग है कि मैं 10 से 4 नहीं आपकी मदद करूंगी। फुल टाइम आप लोग फुल हेल्प टाइम करते हैं। फुल टाइम। अगर नाइट में भी वैसा कोई काम रहा तो फुल नाइट रहते हैं उन्हीं लोग के साथ, गम खुशी में उनके साथ देते हैं मेरे हस्बैंड। और लोग देख रहे हैं, कॉलोनी वाले खुद देखते हैं कि हाँ शबान खान कैसा काम करते हैं, तो वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे तक काम करते ही रहेंगे।
ये मेरी जनता से उम्मीद है, उनका दुआ प्यार है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे कि हम लोग को माने चाहे, मेरे हस्बैंड को भी हिम्मत ताकत हो कि अल्लाह ताला उनसे काम करवाएं। ये मेरा फ़र्ज़ था, हम ही इसके लिए मुकल्लफ थे, क्योंकि मैंने ही जिम्मेदारी ओन की है, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती जिम्मेदारी दी नहीं। मैं जब तैयार हो गया कि साहब मैं जिम्मेदारी लूँगा और मैं आपकी खिदमत करूँगा, लोगों ने एतमाद जमाया मुझ पर, ये उनका शुक्रिया। अब उस एतमाद पर मैं खड़ा नहीं उतरूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जाएगी ना। तो हम अपने ज़बान पर, अपने वादे पर खड़े उतर रहे हैं। मेरा काम क्या है सर, मेरी वक़्त क्या है, एक वार्ड पार्षद, एक सिपर से ज़्यादा कुछ नहीं। मैडम मलिका तरन्नुम वार्ड पार्षद हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। उनके आदेश से मैं झाड़ू दिलवाता रहता हूँ, दिन भर नाली साफ करवाता रहता हूँ। गाय मर गई, भैंस मर गई, कुत्ता मर गया, कोई भी इंसान चला गया, इन सबको उठा के जगह पर पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा लगता है खिदमत करके, मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, मैं उसके लिए मुकल्लफ था और मैंने किया। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो किया मुझे इसका अजर मिले, मुझे इसका सवाब मिले, चूँकि मैं नेक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस काम से अल्लाह खुश हो, ऊपर वाला खुश हो और मुझे इसका सवाब मिले। मुझे इसकी लालच है, सवाब की लालच से ही मैं करता हूँ। वरना साहब नेता तो बहुत लोग हैं इस सरजमीन पर, वादे कर दिया आज, कल भूल गए। मुझसे वो नहीं होने वाला। आपको याद होगा कि पहले भी लोगों ने मुझसे कई बार सवाल किया था, लोगों ने, आपने भी किया था कि आप वाइस चेयरमैन रहे हैं, क्यों नहीं वाइस चेयरमैनशिप के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल, हम भी जानना चाहेंगे सर। जी जी, तो अब तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने वेरी फर्स्ट डे से कहा था, जिस दिन ये अनाउंस हो गया था, खबर आई थी कि अब जनता चुनेगी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, पार्षद के साथ ही वोटिंग होनी है। मतलब एक आवाम को, एक जनता को, एक मतदाता को 3 वोट करनी है, 3 ईवीएम पर 3 दफ़ा, एक बार तीनों पर बटन दबानी है। तो मैंने उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि साहब नहीं, मैं वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता। क्यों? अगर मैं वादा करूंगा, आप समझ रहे हैं 28 वार्ड है, 70-75 हज़ार मतदाता हैं, उतने सारे लोगों का प्रॉब्लम अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो आप तो वादा खिलाफ ही कर लिया। लेकिन फिर भी सर, जो जनता, आप किसी नाम, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जनता का प्यार, जनता यहाँ के पूरी लोग जानते हैं, लेकिन सरकार की कुछ ऐसे सिस्टम जो हुई उसकी वजह से नहीं हुआ। अगर सरकार की सिस्टम जनरल रहती तो क्या आप नो, मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ। उस वक्त तो ये डिसाइड भी नहीं हुआ था कि ये रिजर्व होगा या नहीं होगा, वो नहीं हुआ था। सिर्फ इतना ही आया था कि भाई जनता चुनेगी। मैंने उसी वक्त डिसाइड किया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं मुकल्लफ नहीं बन सकता उसके लिए। अगर बन गया, मैं जिम्मेदारी ऑन कर ली और मैं देखिए, बन जाना कमाल नहीं है, बन जाने के बाद लोगों का काम करके उस पर खड़े उतरना, उसकी उम्मीदों पर, यह कमाल की बात है। अगर वो नहीं किया तो आप समझिए कि इन्वाइस होगा। अगर किसी का कोई कंप्लेन है, उस कंप्लाइंस का आपने निष्पादन नहीं किया तो क्या होगा? इन्वाइस होगा। तो वो तो आपके लिए ख़राब बात है ना, बुरी बात है। तो वैसे में मोहल्ले के लोग भी नाराज़, इलाके के लोग नाराज़ और ऊपर वाले भी नाराज़। मैं वैसा काम नहीं करना चाहता सर। हाँ ठीक है, वार्ड पार्षद होने के नाते, चुके मैडम मलिका तरन्नुम है, महिला सीट है, वार्ड पार्षद है, काम हम उसी तरह से करते आ रहे हैं। 2002 से मैडम मलिका तरन्नुम जी, 2007 से 2017 तक मैं ही रहा, 10 साल, फिर 17 से मैडम है। काम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी होनी चाहिए थी वो मेरे हिसाब से उतना हुआ नहीं है। लेकिन मैडम के काम हम संतुष्ट नहीं हैं अपने कामों से। मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अभी 5 साल के बाद संतुष्टि का वो सर्टिफिकेट दे पाऊंगा कि हाँ अब मैं संतुष्ट हूँ, मैंने इतना काम किया। अभी काम करना 100% जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक तो आपको नहीं करना। आपने कुछ सोचा है और कुछ क्या, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ अपने वार्ड नंबर 9 के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं विकास के लिए? देखिए, एक वार्ड पार्षद
कि क्या वक़्त है। मैंने पहले भी कहा वार्ड पार्षद मतलब सीपर, तो वार्ड पार्षद के पास औकात ही क्या है कुछ करने की। जो फंड सरकार के माध्यम से जो चैनल बना हुआ जो सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से आदमी रिक्वेस्ट करके लड़के झगड़ के जैसे भी है करके लाके जो भी आवाम हमारे हैं जनता जनार्दन, उनके लिए क्या करना है, उनके चलने के लिए रोड बनाना, उनके घर के नाली के लिए गंदा पानी निकालने के लिए नाली का निर्माण कराना, रोड पर लाइट वाइट अच्छे से लग जाए, स्ट्रीट लाइट, बिजली का पोल वोल लग जाए, ट्रांसफार्मर भी 6-6 तो हमने पैरवी करके लोगों को रिक्वेस्ट कर करके मंत्री से 6-6 7-7 ट्रांसफार्मर लगा रखा है ना इस कॉलोनी के अंदर। तो अब यही काम है मेरा, लोगों की सेवा करना। हेल्थ से रिलेटेड ये है कि हमारे वार्ड में कहीं कोई जगह नहीं है जहां मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना सकूं। फिर भी सर टाइम टू टाइम और वार्ड में हेल्थ चेकअप कैंप नहीं, वो तो मैं लगाता हूँ, जैसे आज ही लगा हुआ। आज 10 तारीख है, आज कम्युनिटी हॉल में मैंने लगा रखा है, आज हेल्थ कैंप चल रहा है हमारा। टाइम टू टाइम आप हेल्थ चेकअप हाँ, हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं हम, वो तो चलता रहता है। डॉक्टर्स की एक टीम आ जाती है, अब वो चलता रहता है, कभी आँख वाले आ गए, कभी दांत वाले आ गए, जनरल फिजिशियन रहते हैं, शुगर शुगर ये वो सारा चेकअप, मेडिसिन भी फ्री में, चेकअप भी फ्री में, ये सब चलता रहता है। 2025 साल सिल्वर जुबली बनेगा। ये ज़माने के एतबार से बोलने वाली एक बातें हैं, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। देखिए सेवा, मैं एक बात कहता हूँ सर, जो इंसान सेवा करेगा, खिदमत करेगा लोगों की, लोग उसको उसका रिटर्न देंगे। आप समझते हैं कोई बीमार पड़ गया, उसके घर में कोई मेल मेंबर नहीं है, आप जाके 2 बजे रात में 12 बजे रात में खड़े हो गए, आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा सेवा है। तो इसका रिटर्न मिलता है सर, मिलता है रिटर्न। इसका रिटर्न ये मिलता है कि वो हाथ उठा के दुआ आपके लिए करती है, वो फैमिली, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में, वो आपको याद रखते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा, इसका सिला मिलेगा। वरना देखिए 50 साल की उम्र में मैं दवा नहीं खाता। तो ये थे हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे वार्ड नंबर 9 के समाज सेवी शबान खान। जैसा कि इन्होंने बताया है कि इनकी मैडम जो है मल्लिका तरन्नुम जी वार्ड नंबर पार्षद 9 की पार्षद है और पिछले 20 वर्षों से जनता की सेवा में हाजिर है और जनता की मांग भी है इस बार के 2022 में फिर से शबान खान और मैडम मल्लिका तरन्नुम जी पार्षद बनकर आए और जनता की सेवा करते रहे। चूँकि इन्होंने ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं तो जनता का प्यार भी इनके साथ में है, जनता का समर्थन भी इनके साथ में है और जनता की एक ही मांग है कि हमारा पार्षद सिर्फ मल्लिका तरन्नुम ही बने और उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके प्रतिनिधि है शबान खान, वो तो लगातार सुबह से लेकर रात तक जनता की सेवा में रहते हैं। तो इनके किए गए बदले के जो कार्य किए हैं उन कार्यों के बदले में इनको इनाम फिर से जनता देगी और फिर से ये पार्षद बनने जा रहे हैं।